वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है विद्या ददाति विनयम पाठ का अगला भाग। तो बच्चों आइए इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। हितोपदेश ग्रंथे या सूक्ति लिखिता सा अति प्रसिद्धा लोक सिद्धा जाता। हितोपदेश में लिखी सूक्तियाँ अत्यंत प्रसिद्ध और लोक सिद्ध हुई हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वाद् धनम आपनोति धनात् धर्मात् सुखम। विद्या विनम्रता को जन्म देती है, विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन से धर्म आता है तथा धर्म से सुख प्राप्त होता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायुव किंशुका। रूप यौवन से संपन्न व्यक्ति विशाल कुल को बनाने में सफल हो सकता है, किंतु विद्याहीन से व्यक्ति उसी तरह से शोभायमान नहीं होता जिस तरह से किंशुक का फूल निर्गंध युक्त होकर हमारे समाज में सुशोभित होता है, अर्थात वह किंशुक के समान हमारे समाज में आदरहीन होता है। महान कवि योगी च भर्तृहरि विद्या वर्णनम यद भामेन करोति तत् तु सर्वोत्तमम यथा। महान कवि योगी भर्तृहरि ने विद्या के वर्णन में यह भाव करते हैं या यह भाव रखते हैं जो सर्वोत्तम है। जैसे येषम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न विनम्रता है, न कोई गुण है, न कोई धर्म है, वह व्यक्ति मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार के समान मनुष्य के रूप में पशु के समान है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस श्लोकों के अर्थ को समझ गए होंगे। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजा सुपूज्यन्ते न तु धनम विद्या विहीन पशु। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है कि विद्या मनुष्य का रूप है, मनुष्य को रूप प्रदान करती है। यह गुप्त धन के समान भी है। विद्या भोगकारी है, विद्या सुख प्रदान करने वाली है, विद्या यश प्रदान करने वाली है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश में विद्या बंधुओं के समान है, विद्या परम देवता के समान है, विद्या राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है, न कि धन पूजा जाता है। विद्या से विहीन पशु के समान होता है। चाणक्य नीति ग्रंथे महर्षि चाणक्य कथित। चाणक्य नीति ग्रंथ में महर्षि चाणक्य कहते हैं कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। कोयल का रूप उसका स्वर होता है और स्त्री का रूप उसका चरित्र होता है। विद्या का रूप कुरूप होता है और तपस्वियों का रूप क्षमा होती है। तो ऐसा है बच्चों आप लोग इसके अर्थ को समझ गए होंगे। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते
कान्तेव चाभिर्मयत्यपनीयखेदम् लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। पुनः इसको पढ़ लेते हैं। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कान्तेव चाभिर्मयत्य अनीयखेदम् लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। विद्या माता की तरह रक्षा करती है और पिता की तरह हित करती है। पति की तरह थकान दूर करके मन को रिझाती है। शोभा प्राप्त कराती है और चारों दिशाओं में कीर्ति भी फैलाती है। सचमुच कल्प वृक्ष की तरह यह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती। पुनः इसके अर्थ को समझ लेते हैं। विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित करती है तथा पति की तरह थकान दूर करके मन को रिझाती है। विद्या शोभा प्राप्त कराती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सचमुच कल्प वृक्ष की तरह यह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती। विद्या एव जना लोके प्रशस्यते पूज्यते। विद्या से युक्त लोग संसार में प्रशंसनीय और पूजनीय होते हैं। विद्या एव जीविका मिलत। विद्या से जीविका के साधन मिलते हैं। विद्या समान याति शांति। विद्या शांति भी प्रदान करती है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के अर्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।